अमेज़न नदी का यह बेसिन 70 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। यही कारण है कि अमेज़न नदी पर पूरी दुनिया के जल प्रवाह का 20% अकेले ही पूरा करती है। इतनी विशेषताएं लिए दुनिया की सबसे लंबी नदी में से एक अमेज़न नदी का जन्म अमेज़न के जंगलों में कब हुआ? इसका जवाब है कि आज से लगभग 11.8 मिलियन से 11.3 मिलियन साल पहले अमेज़न के वर्षा वनों में अमेज़न नदी का अस्तित्व आज की तरह नहीं था। पृथ्वी पर मियोसन युग में यह नदी अपने दूसरे स्वरूप में बहती थी। इस समय यह नदी एक अंतर महाद्वीपीय नदी के रूप में बहती थी। क्रेटेशियस युग के उस दौरान में जब लगातार पृथ्वी पर महाद्वीपों के बनने और खत्म होने का सिलसिला चल रहा था, तब इस युग में पृथ्वी की दो भागों में बट गई थी। लगातार होती टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल के कारण गोंडवाना लैंड में जब अफ्रीका महाद्वीप भी इस हिस्से से जुड़ा हुआ था, तब यही नदी प्रोटो अमेज़न नदी के रूप में बहती थी। इस समय यह नदी कांगो नदी प्रणाली का ही एक हिस्सा थी, लेकिन लगातार होती पृथ्वी की प्लेटों की हलचल के कारण एक बार फिर से 80 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर बने दोनों महाद्वीप अलग अलग हो गए और फिर जन्म हुआ एंडीज पर्वत श्रृंखला का। इस समय जहां आज दक्षिणी अमेरिका है, उस जगह की विवर्तनिक हल प्लेटों में हलचल होने लगी और इस हलचल के कारण दक्षिण अमेरिका के नीचे होने वाले टेक्टोनिक प्लेटों में भी काफ़ी हलचल होने लगी और आसपास आने वाली सब प्लेटें आपस में टकराई, तो इसके कारण इनके ऊपर का भूभाग एक जगह पर इकट्ठा होने लगा और उसमें उभार आने लगा। टेक्टोनिक प्लेटों और विवर्तनिक प्लेटों का कुछ हिस्सा आपस में फोल्ड होते हुए एंडीज पर्वत श्रृंखला के रूप में अस्तित्व में आया। इस समय एंडीज पर्वत के अस्तित्व में आने के बाद ब्राजीलियन और ग्युआना बेड्रो की शील्ड भी एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगी। जब यह दोनों क्षेत्र एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, तो इसके कारण प्रोटो अमेज़न नदी का आकार घटने लगा। लगातार घटते अमेज़न नदी के कारण अमेज़न नदी का बेसिन तेजी के साथ घटने लगा। कुछ ही सालों में अमेज़न नदी का मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया और अब अमेज़न नदी एक समुद्र में बदल गई, पूरी तरह से बंद हो गया और अब अमेज़न नदी एक समुद्र में बदल गई। ये अंतर्देशीय समुद्री समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तित होते हुए एक मीठे पानी की दलदली झील में बदल गई। पहले अमेज़न नदी के समुद्र में बदलने के समय जो जीव जंतु इस नदी में पाए जाते थे, वे अब समुद्र के खारे पानी के परिवेश में अपने आप को ढाल चुके थे। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे अंतर्देशीय समुद्री पानी से इसका समुद्री